So hello everyone. Okay, previously we discussed about the threads कि threads होते क्या हैं, हमारे thread का हम यूज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं. Okay, हमने thread के बारे में काफी कुछ जान लिया था. Okay, प्रोसीजर और थ्रेड में, प्रोसीजर का मतलब है प्रोसेस से, कि एक प्रोसेस और एक थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, हमारे जो मल्टी थ्रेडिंग है वो कितने टाइप की है. लाइक आपके एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग और एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली थी. हमने 3 तरीके से ये भी देख लिया था कि हम अपने थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शनल वेज और एज पर अकॉर्डिंग दी oops by extending the thread class और without extending the thread class. तो हमें ये भी पता है कि हम थ्रेड बना कैसे सकते हैं और थ्रेड को एक्टिव कैसे कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज हमें अच्छे से आती है. अब हम थ्रेड की थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे कि लाइक थ्रेड में और क्या क्या होता है. तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप किसी भी थ्रेड का नेम चेक कर सकते हो. ओके, जो मेरी मशीन है, जो मेरी पाइथन वर्चुअल मशीन है, सबसे पहले कौन सी थ्रेड चलती है, वो होती है मेन थ्रेड. मेन थ्रेड के बाद जितनी भी थ्रेड बनती जाएगी, जो मेरी पाइथन वर्चुअल मशीन है वो उसे अपने आप से कुछ ना कुछ नेम असाइन करती चलेगी. ओके, तो आप उसका नेम निकाल सकते हो, देख सकते हो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गेट नेम मेथड. ओके, विद द हेल्प ऑफ गेट नेम. तो कल हमने इसका यूज करके देख लिया था. तो लिखता हूं मैं एवरी थ्रेड, आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है. एवरी थ्रेड इन पाइथन as a name. Okay, it may be default name, तो क्या बोल रहा है कि ये जो नेम जनरेट हो रहा है ये तो बाय डिफॉल्ट वाला भी हो सकता है, लाइक जैसे कि कल हमने देखा था थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. ओके, या फिर जो प्रोग्रामर है वो भी अपने आप से कस्टमाइज करके दे सकता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ सेट नेम, विद द हेल्प ऑफ get name we get the name of thread which is present. But if we want to pass customize name, ओके, मुझे अगर कोई कस्टमाइज नेम देना है अपने लेवल पे, एक सेकंड प्लीज, then we use set name function. ओके, किसका यूज करूंगा मैं, set name का यूज करूंगा. ओके, तो ये दो फंक्शन है आपके जो जिससे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने थ्रेड को थोड़ा सा नोन बनाने के लिए. नोन बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी थ्रेड है, तो अगर जैसे कि हम कल करके देख रहे थे, अगर मैं गेट नेम करूंगा तो मुझे क्या बताएगी कि आपके थ्रेड का नाम क्या है. जो पीवीएम ने या जो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसने आपके थ्रेड को क्या नाम दिया है. ओके, क्या नाम है, क्या सिनेरियो है, वो सब चीज आपको बता देगी. अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली कोई नाम पास करना है कि आप चाहते हो मेरी थ्रेड का नाम ये होना चाहिए, तो आप सेट नेम फंक्शन का यूज करोगे. ओके, सेट नेम फंक्शन का यूज करोगे. सो गाइस, आप लोगों को गेट नेम और सेट नेम का मतलब समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम थ्रेड के बाद हमारे पास क्या होता है कि थ्रेड के कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है. लाइक नाम तो होता ही है, जो नेम होता है या फिर जो उसका नाम है वो क्या है कि इम्प्लिसिट वेरिएबल है, आप कर सकते हो. बट उसके अलावा क्या क्या होता है वो देखो. ओके, तो उसके अलावा जो मेरे पास प्रेजेंट है वो क्या है कि थ्रेड मेरा एक्टिव, लाइक मेरे पूरे सिस्टम में कितनी थ्रेड एक्टिव है, तो मैं वो चेक कर सकता हूँ, एक्टिव काउंट. ओके, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न, ओके, इट रिटर्न नंबर ऑफ active thread currently threads in system, कि उससे रिलेटेड आपके सिस्टम में कितनी एक्टिव थ्रेड्स है जो यहाँ पर रन कर रही है. कौन देगा, एक्टिव
काउंट। गाइस ये नंबर ऑफ थ्रेड वेरी भी कर सकती हैं, आप लोगों का आउटपुट कुछ और आ सकता है, मेरा कुछ और आ सकता है, तो इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस, आपका जो प्रोसेसर है वो किस लेवल की मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, मेरा जो प्रोसेसर है वो किस लेवल की मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। ओके, तो ये सब चीजें वेरी करती है। लाइक मेरा जो लैपटॉप है वो मेरे एक एक प्रोसेस को कितने कोरूटीन्स में डिवाइड करता है। ओके, कोरूटीन्स भी यहाँ पर आप थ्रेड को बोल सकते हो या फिर सब प्रोसेस को बोल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से डिपेंड करता है। गॉट इट? तो इसमें कोई सही या गलत की नहीं है। अगर मेरा आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है मेरे 5 थ्रेड एक्टिव है और आपको भी सेम कोड पे दिखा रहा है आपके 7 थ्रेड एक्टिव है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हो सकता है। अब क्या है, इसके बाद आता है एक और फंक्शन जिसका नाम है इन्यूमरेट। ओके, इन्यूमरेट फंक्शन। तो ये इन्यूमरेट फंक्शन क्या है, काफी अच्छे से समझना है इसे। क्या बोलता है, दिस फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ एक्टिव थ्रेड करंटली रनिंग। ओके, क्या बोल रहा है, वो तो क्या देगा कि नंबर बताएगा कि भाई यहाँ 10 थ्रेड चल रही है, बट ये क्या बताएगा आपको, दिस फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव थ्रेड, मतलब उन सबकी लिस्ट करके आपको दे देगा भाई कौन कौन सी थ्रेड रनिंग है। ओके, this function return list of active threads currently running। ओके, तो ये क्या था आपका सिंपल सा इन्यूमरेट फंक्शन था। ओके, इन्यूमरेट फंक्शन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है फंक्शन जिसका नाम है इज अलाइव फंक्शन। ओके गाइस, पाइथन इज ऑल अबाउट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। ओके, आपके पास हर चीज का इनबिल्ट मॉड्यूल है, इनबिल्ट फंक्शन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे उसका यूज कैसे करना है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए भाई, आप थ्रेडिंग का यूज कर रहे हो, ओके, आपकी चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आप इन सबसे चेक कर सकते हो, हाँ अभी करंटली कितनी थ्रेड रनिंग है। ओके, मेन थ्रेड के अलावा क्या क्या चीजें चल रही है, तो इस तरीके से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इज अलाइव का मतलब क्या है, जिंदा है या नहीं है, चेक यस और नो बताएगा। तो क्या करेगा, this it is used to check, okay, whether a thread is still executing or not। मतलब अगर आप एक टाइम का आपको लगता है कि यार आपकी थ्रेड ना चलना बंद हो गई है, ओके, कि उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, अब मैं इसे चेक करके देखता हूँ कि यार मेरा जो थ्रेड है ये अभी भी एक्टिव है या नहीं है। लाइक आपने जैसे पहले देखा होगा कि थ्रेड 3 का आउटपुट सबसे लास्ट में आ रहा था, सबसे लास्ट वाली थ्रेड का आउटपुट जो मैंने लिखा था वो सबसे स्टार्टिंग में आ रहा था। तो इस तरीके से क्या है, आप पूरे कोड का एग्जीक्यूट कराते हो और आप चेक करते हो कि क्या आपकी थ्रेड कुछ टाइम के बाद एक्टिव है या नहीं है। तो क्या होगा, ये फंक्शन आपको बताएगा भाई आपकी थ्रेड रनिंग है या नहीं है। तो ये इज अलाइव फंक्शन आपको ये बताएगा कि ये बुलियन रिटर्न करेगा कि आपकी थ्रेड अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद एक लास्ट मेथड होता है जिसका नाम है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, कि किसी भी चीज को जोड़ना। ओके, बट यहाँ पे जो ज्वाइन मेथड वो क्या करता है, इफ अ थ्रेड वांट टू वेट, if a thread wants to wait until completing the some other thread execution। ओके, तो लाइक मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि आपने क्या करा, आप एक पार्टी प्लान कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो आपने क्या करा, 4 इंडिविजुअल, एक पार्टी क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब उस पार्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने 4 थ्रेड्स बुलाई। ओके, एक भाई पार्टी तो एक प्रोसेस है। ओके, क्या होती है आपकी मल्टी थ्रेडिंग या फिर आपका थ्रेडिंग, थ्रेड क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपके प्रोसेस का, एक लाइट वेटेड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो आपने क्या करा भाई, उस बड़े से प्रोसेस को जिसका नाम था पार्टी, आपको ऑर्गेनाइज करनी थी, आपने क्या करा, उससे एग्जीक्यूट करने के लिए 4 थ्रेड्स बनाए। एक को काम दिया कि आप फूड अरेंज करोगे, आप एक को बोला आप इनविटेशन प्रिंट कराओगे, और एक को बोला आप वेन्यू बुक करोगे, और एक को कुछ और टास्क दिया। आपने चारों को कुछ ना कुछ टास्क असाइन कर दिया। अब आप सोच के देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जब तक इनविटेशन नहीं प्रिंट हो सकते, जब तक वेन्यू डिसाइड नहीं होगा। ओके, क्या, जब तक वेन्यू डिसाइड नहीं होगा तब तक आप इनविटेशन पे क्या दोगे, मतलब गेस्ट को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या आना है, अगर वो दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली काम कर रही है। ओके, और क्या होता है कि जो इनविटेशन वाली थ्रेड है वो अपना काम पहले करके आ जाती है वेन्यू वाले से। ओके,
तो क्या होगा भाई, चीजें गलत हो जाएंगी, आपको मतलब वेन्यू तो मिला ही नहीं है, आप कहाँ से इन्विटेशन पे क्या प्रिंट कराओगे, तो इस तरीके से चीजें गलत हो जाएंगी। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ज्वाइन मेथड का यूज करा। ज्वाइन मेथड क्या करता है, ये एक थ्रेड की एग्जीक्यूशन को रोक देता है दूसरी थ्रेड के लिए, मतलब आपने जिस थ्रेड को ज्वाइन करा है वो अपने आप को होल्ड कर लेगी कुछ टाइम के लिए, जितना भी आप उसे बोलोगे, सो दैट आगे जो पुरानी थ्रेड है या फिर जिस थ्रेड को आप चाहते हो कि ये आगे निकल जाए, वो आगे जाके अपना काम कर दे, फिर ये पीछे से चलेगी। ओके, मतलब आपने जिस भी थ्रेड पे ज्वाइन लगा दिया, समझ लो उसका एग्जीक्यूशन अभी के लिए स्टॉप है, जब तक कि दूसरी वाली थ्रेड अपना काम करना दे। मतलब अभी अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने काम तो दे दिया, बट मैंने काम देने के बाद मुझे पता है कि जो इन्विटेशन वाला मेरा जो थ्रेड है उसको तब चलना है जब मेरा वेन्यू वाला अपना थ्रेड काम कर देगा। तो जब मैं क्या करूंगा, इन्विटेशन वाले थ्रेड को ज्वाइन लगा दूंगा वेन्यू वाले के साथ, तो जैसे वेन्यू वाला अपना काम पूरा करेगा उसके बाद मेरा कौन चलेगा, इन्विटेशन वाला। तो इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज योर ज्वाइन मेथड। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ज्वाइन मेथड करता क्या है। गॉट इट। इसके बाद भी हमारा जो थ्रेड होता है, तो थ्रेड कुछ डिटेल्स कंटेन करके रखता है, देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। गाइस ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने बताया था आपको क्या, टीसीबी। ओके, तो टीसीबी का मतलब आप लोगों को पता होगा। ओके, अब कुछ भी फुल फॉर्म तो नहीं हो सकती इसकी, तो क्या है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, हर एक थ्रेड अपने अंदर एक कंट्रोल ब्लॉक कंटेन करके रखता है। ओके, हर प्रोसेस अपने अंदर एक अपनी प्रोसेस लाइफ साइकिल कंटेन करके रखती है। बट ये चीज होती होती है, तो जिससे हमारा प्रोसेस या थ्रेड जो भी है वो चल सके। तो क्या होता है, थ्रेड के पास क्या क्या होता है, या हर एक प्रोसेस के पास क्या क्या होता है। देखो, मैं आपको प्रोसेस के रिस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ, थ्रेड के रिस्पेक्ट में भी बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें अलग है अभी इस केस में। बट एक प्रोसेस के पास भी एक यूनिक आईडी होती है, प्रोसेस आईडी होती है, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानता है कि हाँ ये एक प्रोसेस है और ये यूनिक है, अलग है, ओके, दूसरे प्रोसेस से। उसी तरह से थ्रेड के पास भी एक यूनिक आईडी होती है, जिसे हम बोलते हैं थ्रेड आइडेंटिफायर। ओके, क्या बोलते हैं, थ्रेड आइडेंटिफायर। ये कुछ भी हो सकती है, हर थ्रेड को नहीं मिलती है। एवरी थ्रेड हैव यूनिक आईडी। ओके, उसे बोलते हैं क्या, थ्रेड आइडेंटिफायर। ओके, उसके बाद एक चीज आती है जिसका नाम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यही सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसके बिहाफ पे आंसर देना है। ओके, तो क्या है, क्या होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या बोलता है, ओके, स्टैक पॉइंटर का मतलब है कि पॉइंट्स टू थ्रेड स्टैक इन अ प्रोसेस। और जो स्टैक होता है क्या, वो क्या कंटेन करके रखता है, लोकल वेरिएबल अंडर थ्रेड स्कोप। मतलब उस थ्रेड के लिए जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, जो भी उसके पास डेटा है, वो कौन देगा आपको, स्टैक पॉइंटर लाके देगा। तो अगर सिंपल बोलूं तो क्या बोल रहा है, पॉइंट्स टू दी स्टैक इन अ प्रोसेस, मतलब जहां डाटा पड़ा है आपका। सिंपल बोलने का मतलब क्या है, जो स्टैक होता है वो क्या कंटेन करता है, स्टैक कंटेन वेरिएबल एंड डेटा। ओके, ओके, क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल एंड डेटा अंडर थ्रेड स्कोप। थ्रेड स्कोप से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे भाई, थ्रेड स्कोप से मेरा मतलब ये है कि उस थ्रेड को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन लाके देगा, उसे स्टैक पॉइंटर लाके देगा। ओके, स्टैक पॉइंटर उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, डेटा की नीड्स को, कि भाई ये वेरिएबल चाहिए, इसमें ये वैल्यू चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज मेरा स्टैक पॉइंटर हैंडल करेगा। ओके, उसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या है, देखो कि एक रजिस्टर होता है जो कि क्या स्टोर करता है, मतलब अगर एक रजिस्टर है तो उसके बाद इतनी इतनी ही वैल्यू होगी या फिर इतना स्पेस होगा कि वो एक छोटी से छोटी वैल्यू अपने अंदर कंटेन करे। अगर हमारे सिस्टम में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो कौन सी होती है, वो रजिस्टर होती है। ओके, रजिस्टर से फास्टेस्ट मेमोरी और कोई सी नहीं होती है हमारे सिस्टम में, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट एक सिग्नल को स्टोर करती है अपने अंदर, उसे प्रोसेस करती है और आगे पास करती है। ओके, तो अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे तो बहुत सारे लोग कैचे बोलते हैं, M2 मेमोरी बोलते हैं, ओके, रैम भी बोल देते हैं कोई कोई लोग, बट SSD भी बोल देते हैं। बट जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारे सिस्टम में मानी गई है, वो कौन सी मानी गई है,
लॉजिकली होती है रजिस्टर। रजिस्टर कोई मेमोरी होती नहीं है, बट ये एक डेटा स्टोर करती है, एक बिट का डेटा स्टोर करती है, या एक सिग्नल एक साइकिल स्टोर करती है, ओके, बाइनरी में या तो 0 या 1, ओके, ऑन ऑफ वाला पार्ट। तो क्या करते हैं, इसी को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, मेरा सिंपल सा मेमोरी है, ओके। सो अगर कोई पूछे कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है पूरे सिस्टम में, तो वो आपकी रजिस्टर है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, तो ये एक तरह का रजिस्टर है जो कि क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूटिंग बाय द थ्रेड, कि मतलब कि जो थ्रेड है, जो भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें चल रही है, जो भी है उसमें, जो भी आउटपुट आ रहा है, ओके, जो भी एग्जीक्यूशन उसमें हो रहा है, वो किसमें जाके सेव होती है, आपके प्रोग्राम काउंटर में, ओके। क्योंकि आपके हर चीज क्या है, बाइनरी है, बाइनरी मतलब 0 या 1, तो सिग्नल के फॉर्मेट से पास हो रहा है, तो आपका रजिस्टर में बस समझ लो, आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बताता हूँ कि वही स्टोर हो रहा है, ओके। तो बोल रहा हूँ रजिस्टर विच स्टोर the address of the instruction currently being executed by thread, ओके। तो ये आप इस तरीके से इसे स्पेसिफाई कर सकते हो। प्रोग्राम का गाइस, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे कि कहाँ पर इसका यूज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ओके। उसके बाद एक दो चीजें और हैं, ओके। लाइक क्या होता है, आपका जो थ्रेड का रजिस्टर सेट है भाई, एक ही रजिस्टर से तो काम हो नहीं जाएगा, ओके। मल्टीपल रजिस्टर्स चाहिए, तो उनका कैसे डिटेल देते हैं, तो आपका जो डेटा है नेक्स्ट वो क्या है, थ्रेड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर बोल रहा हूँ थ्रेड रजिस्टर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है उसमें, थ्रेड रजिस्टर सेट, ओके, कि कौन से रजिस्टर को क्या कंप्यूटेशन दी गई है। अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ओके, सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, ओके, तो वहां से आप ये चीजें रिलेट कर सकते हो। जिसने नहीं पढ़ा कोई इशू नहीं, आप बस ऐसा समझ लो कि एक पूरा ग्रुप ऑफ रजिस्टर दे दिया, उसमें मल्टीपल एक टाइम पे एक रजिस्टर में एक ही डेटा आ सकता है, तो मल्टीपल रजिस्टर से हम ये करेंगे, उसमें डेटा या सिग्नल्स की वैल्यू स्टोर करा के जो भी मुझे कंप्यूटेशन करानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप कराना चाहते हो, ओके, वो कराने के बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल अपना काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर सेट, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर्स असाइंड टू द थ्रेड फॉर कंप्यूटेशन, ओके। सो गाइस, ये थ्योरी याद रखना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद क्या आता है आपके पास, प्रोसेस। जैसे कि आपका थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है, वैसे आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोसेस टेबल के नाम से ही बताया है, ओके। तो क्या होता है यहाँ पर, पेरेंट का सिनेरियो भी आ जाता है भाई। अगर आपकी एक थ्रेड है, जैसे मैंने बोला पार्टी करानी है, पार्टी में आपने 4 थ्रेड बना ले, तो पार्टी एक प्रोसेस है, और वो 4 थ्रेड उसके थ्रेड है, बट उन थ्रेड के लिए वो जो मेन प्रोसेस है जिसका नाम है पार्टी, वो क्या है, पेरेंट भी तो हो सकती है, वो भी तो अपने अंदर ये होल्ड करेगी भाई मैंने किस थ्रेड को कहाँ भेजा है। तो इसीलिए क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर, क्या, पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर, ये क्या करता है, पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब बस एक आपका लोकेशन होल्डर है जो कि ये मॉनिटर कर रहा है कि कौन सी चीज क्या कर रही है। अ पॉइंटर टू द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जो कि क्या हैंडल करता है, ऑफ द प्रोसेस टू मैनेज थ्रेड्स एंड इट्स वर्किंग। मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें जाके मतलब कि डिस्टर्ब करेगा कुछ नहीं, ये देखेगा कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, ओके। तो ये सारे के सारे कुछ डिटेल्स थी, अब हम इन्हें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसमें से कुछ थ्योरी वाला पार्ट था, लाइक ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका, ओके, प्रोग्राम काउंटर हो गया, बट कुछ चीजें ऐसी है जो हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ऊपर वाले जितने फंक्शन है वो तो हम सारे के सारे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी आपको थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, आपको पता है थ्रेड होता है क्या, अब हम बस इसे इंप्लीमेंट करके आप लोगों को बताएंगे कि हाँ क्या है, थ्रेड की एक्चुअल वर्किंग होती क्या है, क्यों हम थ्रेड पे इतना फोकस करते हैं, क्यों मल्टीटास्किंग क्या क्या चीज है, अब आपको यहाँ पर अच्छे से स्पेसिफाई होगी। सो देखो, स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल मंगाया जिसका नाम क्या था, इंपोर्ट टाइम एस टी, ओके। एक मॉड्यूल का यूज करूंगा जिसका नाम क्या है, टाइम मॉड्यूल, ओके। अब एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि मैं विदाउट, क्या बोल रहा हूँ, विदाउट थ्रेडिंग चलाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि एग्जीक्यूशन क्या है क्या नहीं है। विदाउट थ्रेडिंग एक प्रोग्राम बनाता है, लोग देखते हैं। कुछ भी बना लो, डेफ मैंने बनाया टेस्ट। टेस्ट एक वैल्यू लेगा ए, और क्या होगा फॉर आई। लूप चलाते हैं गाइस ताकि मेरा थोड़ी देर प्रोग्राम चले, एग्जीक्यूशन लंबा हो तो मुझे ऑब्जर्व करने के लिए टाइम मिलेगा। फॉर आई ने क्या बोल रहा हूँ, कैसे चलेगा, टी डॉट स्लीप, कितने कितना एक एक सेकंड का स्लीप दिया मैंने, एक सेकंड का डिले। आप ज्यादा भी दे सकते हो बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं इतना ही दूंगा। डिले इन सेकंड, ये सेकंड है, मैंने सेकंड पास कर दिया। मैंने बोला स्लीप में डाल दिया एक एक सेकंड, मतलब पहले पहले 1 आएगा, फिर एक सेकंड रुकेगा, फिर 2 आएगा, तो इस तरीके से मतलब कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो आएगी, स्लीप में जाएगी, और फिर क्या करेगी, प्रिंट। ऐसा कर दो, मैं कर देता हूँ ऐसे, डबल डबल वैल्यू। डबल का मतलब है क्या करेगी, 2 इंटू आई, ये परफॉर्म कराएगी बस। ओके, गॉट इट, सिंपल सी चीज। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया, डेफ टेस्ट 1, इन दोनों को ऑब्जर्व करना है, सेम ए एग्जिस्ट करेगा फॉर आई इन ए, देन टी डॉट स्लीप, यहाँ पर भी एक सेकंड का स्लीप डाला मैंने, डिले, एंड देन प्रिंट। वहां डबल करी थी, यहाँ मैं स्क्वायर करा लेता हूँ। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई इंटू आई। ओके, सिंपल सी चीज परफॉर्म करा ली मैंने। अब बस अब मुझे वैल्यू पास करनी है। अब देखते हैं फिर क्या बिना थ्रेड के और थ्रेड के साथ इसके वर्किंग क्या होती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ए क्या बनाई, एक लिस्ट बना दी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये कहते हैं मेरी एक, और यही चीज मैंने कहाँ पास करी है, सारी की सारी ऊपर पास करी है, दिख रहा होगा आपको ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया टी डॉट टाइम, तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये जो टी डॉट टाइम है, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ पहले, प्रिंट बी, ये मेरे सिस्टम का अभी जो करंट टाइम है वो निकालेगा। क्या, जो मेरे सिस्टम का करंट टाइम है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले जो मेरे सिस्टम का करंट टाइम था वो एक वेरिएबल में ले लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने बोला टेस्ट ऑफ ए, एंड अभी कोई थ्रेडिंग नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक प्रोग्राम है, मतलब आपका फंक्शनल प्रोग्राम है, फंक्शंस के साथ मैंने ऐसे बना दिया। मैंने यहाँ पर भी पास कर दिया ए। ओके, टेस्ट और टेस्ट 1 में दोनों में मतलब ये क्या करेगा, ये मेरी वैल्यूज को डबल करेगा और ये मेरी वैल्यूज का स्क्वायर करेगा। ओके, और जो आपका बी है वो क्या है, आपका अभी बिगनिंग टाइम है, मतलब कि ये एग्जीक्यूट करने से पहले आपका जो टाइम था मैंने उसकी वैल्यू देख ली थी। अब मैं क्या निकालूंगा, वो टाइम निकालूंगा जब एग्जीक्यूशन के बाद का टाइम, मतलब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर मैं एक और टाइम निकालूंगा। तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, टोटल टाइम, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, सो गाइस आप इसे सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में ले सकते हो, देखते हैं क्या आता है। ये क्या है आपका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या होगा, इस एग्जीक्यूशन के बाद मैंने फिर से निकाला टी डॉट टाइम और माइनस प्रीवियस टाइम बी। ओके, ये क्या देगा, टी डॉट टाइम, ये मुझे फिर से देगा टाइम की करंट वैल्यू। ये भी मैं चाहता था एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता था बट जरूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया यहाँ पर कि भाई इस एग्जीक्यूशन के बाद का टाइम बताओ और उससे जो प्रीवियस टाइम था, जो एग्जीक्यूशन के पहले का टाइम था, वो दे दो। तो इसमें से मैंने ये वाला टाइम माइनस करा तो मुझे कुछ वैल्यू तो मिलेगी। ओके, तो इससे मुझे पता चल जाएगा भाई मेरा जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम था वो क्या था। ओके, तो आओ इसे ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये आपकी देखो, ये आपका कोड चल रहा है, ये था आपका करंट टाइम। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये आपका मिली सेकेंड्स में मान सकते हो आप। ओके, नैनो सेकेंड्स में आ रहा है कि भाई ये आपका करंट टाइम था। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या चला, टेस्ट ऑफ ए चला, मतलब डबल हुआ, अब स्क्वायर हो रहा है एक एक सेकंड के डिले पर। टोटल इतने कितना लिया, समझ लो 18 सेकंड्स लिए यहाँ पर। ओके, कितना लिया, 18 सेकंड का एग्जीक्यूशन टाइम बैठा है इसका, मतलब इतना टाइम इन्हें अभी के लिए लिया है एग्जीक्यूशन के लिए। गॉट इट।
इतनी देर में इनने ऐसा एज्यूम करो कि 18 सेकंड लिया, 18 सेकंड से कम ही है, मिली सेकंड्स में आप इसे नाप सकते हो। ओके, बट अभी के लिए ऐसा समझो कि इनने 18 सेकंड्स मेरे होल्ड करे हैं। गॉट इट? 18 सेकंड्स में मेरा ये कोड चला है। अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा सेम कोड को थ्रेडिंग के साथ, फिर देखता हूँ कि जो मेरा रन टाइम है कितना इफेक्ट पड़ता है उस पर। ओके, सेम कोड है, इसको मैं क्या किसके साथ ले जाऊंगा? थ्रेडिंग के साथ। विदाउट थ्रेडिंग आपको समझ में आ गया है, 18 सेकंड लगे। ओके, अब देखो थ्रेडिंग के साथ क्या होता है। काम करते हैं, सेम कोड है तो इसे उठा देते हैं। नाउ with the help of threading, with the help of threading। ओके, तो उसके लिए मुझे थ्रेडिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, सारे फंक्शन मैंने कॉल करा लिया यहाँ पर। ओके, अब देखो मैंने सेम वही चीज करी, टेस्ट में ए पास करा, दिस 1 सेकंड का डिले, यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी? डबल होंगी, यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर होंगी। सेम है अगेन बी में मैंने टाइप क्या निकाला? अभी का एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, लाइक अभी क्या करंट टाइम है, उसके बाद क्या दे रहा हूँ मैं? थ्रेड्स को क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला A1 थ्रेड, पहली थ्रेड बनाई मैंने। ओके, टारगेट क्या रखा उसका? टेस्ट, पहले वाली थ्रेड। आर्ग्यूमेंट आपको बताया था मैंने कल भी कि कैसे पास करते हैं, इस तरीके से। मैंने बोला ये हो गया आर्ग्यूमेंट पास। क्या नाम था आर्ग्यूमेंट का? ए नाम था। ओके, ए में थे सारी की सारी वैल्यूज। तो इस तरीके से पहली थ्रेड मेरी बन चुकी है। अब बनाते हैं दूसरी थ्रेड। ओके, और इसमें क्या आएगा? इसमें होगा स्क्वायर। तो थ्रेड 2 का टारगेट कौन है? टेस्ट 1। ओके, आर्ग्यूमेंट सेम है जो कि पहले था। ओके, ये बन गई मेरी सिंपल सी थ्रेड्स। अब मैं दोनों को स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला A1 डॉट स्टार्ट, ओके, और A2 डॉट स्टार्ट, दोनों को मैंने क्या करा? स्टार्ट करा अभी के लिए। अब जो बिगनिंग का टाइम था वो क्या था देख लेता हूँ। प्रिंट बी, भाई बी में जो टाइम यहाँ पर आएगा चेंज करा रखा। अब मैं टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। गाइस अब मैंने थ्रेडिंग लगाई तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको आउटपुट अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं आपको यही आउटपुट कंसोल पर रन करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम के लिए क्या करना है मुझे? अभी का टाइम और माइनस प्रीवियस का टाइम। ओके, तो टी डॉट टाइम मतलब कि अभी का जो करंट टाइम है इन दोनों थ्रेड के एग्जीक्यूशन के बाद का, जो प्रीवियस टाइम था स्टार्ट होने से पहले का, दोनों का बता दो भाई, मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा। ओके, तो आओ इससे सिंपल एग्जीक्यूट। ओके, टेक पोजीशन आर्गुमेंट बट 9 वाज गिवन है। ओके ओके, तो इससे हैंडल करने के लिए काम हो रहा है और आउटपुट करता है। तो एक एक वैल्यूज पास होंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो अभी के लिए क्या है? टोटल एग्जीक्यूशन टाइम मैंने यहीं पर ही लिस्ट कर दिया। ओके, देखो दोनों चीजें साथ चल रही हैं। अभी पूरा एग्जीक्यूशन हो जाने में आपको फिर समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या इतने इतने कम सेकंड्स में मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। वो 18 के लमसम ले रहा था, जहां पर इतने टाइम में मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट मेन थ्रेड ने पहले ही लिस्ट कर दिया कि ये आपका करंट टाइम और इतने टाइम में आपका टोटल कोड एग्जीक्यूशन हो चुका है। क्या हुआ देखो, डबल और स्क्वायर दोनों थ्रेड एक साथ चलिए, मतलब और वो पहले कैसे चला था? पहले आपका टेस्ट चला, फिर टेस्ट 1 चला, यहाँ पे दोनों एक साथ चले। डबल वैल्यू स्क्वायर वैल्यू, मतलब कि सबसे पहले 1 आया होगा तो 1 का डबल कितना होगा? 2, फिर स्क्वायर 1 का कितना होगा? 1। ओके, इसीलिए 2 का डबल कितना होगा? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी 2 का डबल होगा 4 और स्क्वायर भी होगा 4। बट जब 3 पे आओगे तो ये 69 नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है। ओके, ये स्ट्रिंग एक साथ चली है, वैल्यूज एक साथ चली है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट समझना टिपिकल होता है। हम चलते हैं कंसोल पे। ओके, तो कंसोल क्या, अपना सीएमडी ओपन कर लो। दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है? चेंज डायरेक्टरी ऑन डेस्कटॉप। मेरा जो कोड पड़ा है वो डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाके अपने कोड को एक्सेस करूंगा। क्या नाम था मेरे कोड फाइल का? test.py। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कराया देखो स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो इस तरीके से चल रहा है। देखो दो दो एक साथ आ रहे हैं ना, तो मेरा स्क्वायर प्लस मेरा
डबल, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दोनों थ्रेड सेम टाइम पे चल रहा है और इतने कम टाइम के एग्जीक्यूशन में मेरा दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब लेस देन 2 और 3 सेकेंड्स। ओके, तो जो पहले वाले का एग्जीक्यूशन टाइम था वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो दिस इज द पावर ऑफ योर मल्टी थ्रेडिंग गाइस। ये पावर है आपके मल्टी थ्रेडिंग की कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम ओके बहुत कम कर सकता है अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। हमने क्या करा अभी तक, 2 थ्रेड्स बनाई, दोनों को स्टार्ट करा, दोनों का अब टाइम देख लिया कि हाँ मेरा कितने कम टाइम में दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही हैं, कितने कम से कम टाइम में मेरी दोनों थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, मतलब कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, मेरे पास कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास। तो और मैंने सब में 1 1 सेकंड का डिले दिया है, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम अगर मैं एक के बाद एक चलाऊंगा तो 18 वैल्यूज का है। ओके, बट मैंने क्या करा, दोनों को मल्टी थ्रेडिंग के साथ डाला तो आपने देखा होगा मेरे पास पॉइंट्स में सेकंड आ रहे हैं, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम में। मैं अब वो मिनिमम टाइम यहाँ पर बोल नहीं सकता कि वो कितना होगा, बट अगर आप इसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन में जाओगे तो वो आपको 18 सेकंड पूरे लेगा, ठीक है। बट वहां पे जब आप मल्टी थ्रेडिंग में जाओगे तो क्या करेगा, 9 सेकंड्स में भी हो सकता है, उससे कम में भी हो सकता है। ओके, अगर 1 1 सेकंड का डिले भी देता है तो गॉट इट। तो इस तरीके से ही आपकी मल्टी थ्रेडिंग वर्क करती है, मतलब आपका एक प्रोसेस गया, उसमें आपके 2 इंडिविजुअल्स बैठे हैं, दोनों ने एक एक टास्क उठा लिया और एक साथ कंप्लीट करके आपको दे दिया है। अब कुछ ऐसा होता है, आपने क्या कहा कि चलो ठीक है मल्टी थ्रेडिंग तो लगी है, मैं चाहता हूं कि मेरा एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन रुक जाए और कुछ देर के बाद स्टार्ट हो। ओके, क्या मेरा एक थ्रेड, अभी दोनों साथ चल रही थी ना, अब मैंने क्या करा, मैंने एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन होल्ड कर दिया। तो होल्ड करने के लिए क्या करा मैंने, A1 डॉट ज्वाइन, मैंने A1 थ्रेड को क्या कर दिया, रोक दिया। ओके, तो यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन। ओके, यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। इस तरीके से लिखो इसे। अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करा के क्या आउटपुट आएगा। देखो, जब तक आपकी, क्या बोल रहा हूँ, जब तक आपकी थ्रेड A2 पूरी नहीं एग्जीक्यूट हो जाती तब तक आपकी A1 थ्रेड नहीं चलेगी, ठीक है। तो देखो टोटल टाइम पहले ये चला, फिर मेन थ्रेड की आउटपुट आ गया, उसके बाद मेन थ्रेड आने के बाद आपका कौन सा चल रहा है, A1 थ्रेड चल रहा है। देखा आप लोगों ने। ओके, मतलब 9 सेकंड इसके लगे, इसके बाद इसके 9 सेकंड लगे, टोटल 18 सेकंड आपका कोड चला है। ओके, गॉट इट। तो मतलब बेसिकली बोला जाए तो ये अब आपका प्रोसीजरल वे में चल गया। ओके, किसके वे में, सिंपल वे में, विदाउट थ्रेडिंग वाला पार्ट। ओके, आपने क्या करा, आपने अपना जो थ्रेड था A1 थ्रेड, उसे क्या कर दिया आपने, होल्ड कर दिया, उसे क्या करा आपने, होल्ड कर दिया पूरा का पूरा। गॉट इट। अगर आप A2 को भी होल्ड कर दो, A2 को भी होल्ड कर देता, आ जाओ, एक सेकेंड, इसे यहाँ पर लिखो इसे। नहीं तो आप बोलोगे सर नीचे लिखा है तो फिर वो वर्क कैसे कर रहा है। A2 डॉट ज्वाइन, मैंने दोनों को ही रोक दिया, आप देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है भाई, दोनों को। तो सबसे पहले कौन चली, आपकी मेन थ्रेड चली है, सबसे पहले कौन सी चली, मेन थ्रेड चली। ओके, देखो अब यहाँ पर देखो, अब आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। देखो क्या हुआ, मैंने A1 को भी रोका, A2 को भी रोका। ओके, दोनों को रोकने के बाद सबसे पहले मेन थ्रेड चली गई। ओके, ओके, क्या चली आपकी मेन थ्रेड, मेन थ्रेड ने अपनी वर्किंग करी, उसके बाद A1 A2 जो दोनों रुके हुए थे, फिर दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, वो दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, तो टोटल 9 सेकंड लगे दोनों को, दोनों एक साथ एग्जीक्यूशन में। मतलब अगर एक एक करके होते तो 18 सेकंड लगते। ओके, बट दोनों एक साथ चले तो यहाँ पर आपकी मल्टी थ्रेडिंग लग गई है, यहाँ पर आपकी मल्टी थ्रेडिंग वर्क कर रही है। गॉट इट। तो इस तरीके से आपके 9 सेकंड में दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो चुकी है कंप्लीटली। सो गाइस, अब हम देखते हैं क्या, ये तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ थ्रेड में ज्वाइन फंक्शन कैसे काम करता है। ज्वाइन के हम आगे और भी एक दो एग्जांपल देख लेंगे। गॉट इट। बट ज्वाइन क्या करता है, बस आपके एग्जीक्यूशन को होल्ड करता है। ओके, अगर आपने किसी थ्रेड पे ज्वाइन लगा दिया तो वो थ्रेड क्या होगी, दूसरी थ्रेड के बाद ही चलेगी, उसका आउटपुट दूसरी थ्रेड के बाद ही आएगा। अगर मैंने A1 थ्रेड को ज्वाइन करा है, इसका मतलब A1 से पहले A2 का एग्जीक्यूशन होगा।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थ्रेड नेम्स के साथ थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाता हूँ आपको। लाइक थ्रेड नेम गेट एंड सेट। ओके, थ्रेड नेम गेट एंड सेट। ओके, तो प्रिंट करता हूँ, जो करंट थ्रेड है उसे देखते हैं क्या है। द करंट थ्रेड एक्चुअल नेम, करंट थ्रेड का एक्चुअल नेम ऑब्वियसली क्या होगा, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मेन थ्रेड। क्या नाम होगा, मेन थ्रेड। तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। गाइस दो मेथड होते हैं, एक तो ये होता है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, गेट नेम का एन कैपिटल। ओके, इस तरीके से आपको ये बता देगा भाई थ्रेड का नाम क्या है। तो देख लेते हैं, अभी एग्जीक्यूशन तो करेगा गाइस, होने दो इसे। ओके गाइस, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 816 नहीं है, ये पहले डबल है फिर स्क्वायर है, मतलब पहले 8 है और फिर 16 है। मतलब कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 का डबल होता है 8 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस तरीके से आ रहा है, कंसोल पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, जो आपकी एक्चुअल थ्रेड थी वो कौन सी थी, मेन थ्रेड थी। क्या नाम है इसका, मेन थ्रेड, जो मेरी पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन ने दी है। मैं चाहूँ तो इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। कैसे, करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। क्या नाम रखना है मुझे, सेट नेम में एन कैपिटल होगा। मैंने रख दिया निशांत, अपने नाम पे मैंने अपनी मेन थ्रेड का नाम रख दिया। ओके, इसके बाद अब नाम तो रख दिया है, तो अब मैं उसे फिर से गेट करके देखता हूँ। तो प्रिंट नाउ अगेन फाइंड थ्रेड नेम। ओके, तो एक मेथड ये होता है थ्रेड के नाम को गेट करने का, दूसरा मेथड वो क्या है, करंट थ्रेड डॉट नेम कीवर्ड। सिंपल नेम का यूज कर लो, या तो इस तरीके से गेट नेम यूज कर लो या नेम यूज कर लो, दोनों से आपका आउटपुट सेम ही आएगा। तो फिर से देखते हैं, तो देखो जो मेन थ्रेड था वो क्या हो जाएगा, निशांत हो जाएगा। ओके, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पहले मेन थ्रेड नाम था, उसके बाद मैंने सेट नेम करा इस वाली लाइन पे, बोला निशांत नाम रख दो मेन थ्रेड का, तो निशांत, फिर मैंने गेट करके देखा तो हाँ, मेरा नाम चेंज हो चुका था। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो अपने थ्रेड का नाम कुछ भी रख सकते हो, एज पर योर चॉइस। ओके, एज पर योर चॉइस आप कुछ भी रख सकते हो। प्लस एक चीज और बताई थी मैंने कि हर थ्रेड के पास क्या होता है, अपना एक यूनिक आईडी नंबर होता है। ओके, जो इंटरनली पीवीएम उसे डिफाइन करती है। ओके, और ये जो आईडी नंबर होता है ये हमारा ओएस हो गया या जो भी प्रोसेस टेबल होगी इंटरनली यूज करती है। बट अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरा वो जो आईडी नंबर है वो क्या होगा। तो प्रिंट, यहाँ पर क्या है, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, कैसे निकालना है, सिंपल सा है, मेन थ्रेड का निकालते हैं। सबसे पहले आ जाओ, मेन थ्रेड का नाम अभी इस वक्त क्या है, निशान। तो मैं लिख देता हूँ मेन थ्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितनी बार आपका प्रोसेस बनेगा उतनी बार ये आपके इस थ्रेड को नया नाम, नया नया प्रोसेस आईडी प्रोवाइड कराएगा। क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही कोड को एक्टिव कर रहा हूँ और फिर जब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या होता है, मेरे रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट तो रिसोर्सेज को रख के क्या करेगा। ओके, तो जितनी बार आप कोड चलाओगे आपको ये दो चीजें हमेशा अलग ही मिलेंगी, कारण जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा हर थ्रेड के लिए। तो ये था आपके मेन थ्रेड का आईडी, ईएनटी इज अ कीवर्ड फॉर दैट, कि आप अगर आपको क्या निकालना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर आपका चाइल्ड वन क्या नाम था, ए1, ए1 डॉट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड प्रिंट चाइल्ड 2। ओके, तो ये दो हो गया आपके पास, ए2 डॉट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बस मेरा कोड हो चुका है
अब मैं आपको यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कि आउटपुट अब क्या आएगा। तो देखोगे अगर आप लोग देखो, ये रहा, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है मेन थ्रेड का, ये है आपका चाइल्ड थ्रेड का A1 का, और ये A2 का। फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, अभी ऑब्जर्व कर लो क्या है, 7244, ठीक है, 32 समथिंग है। और दूसरे में अब देखते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करा के, तो देखो आप कुछ और है। तो जितनी बार एग्जीक्यूट कराओगे आपको हर बार आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग मिलेगा। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनल यूज के लिए है, इम्प्लिसिट यूज के लिए है, कि आपका जो इंटरनल चीजें चल रही हैं, भाई मुझे तो पता है निशान थ्रेड है या मेन थ्रेड है, ओके, बट जो मेरे प्रोसेस लाइक जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे तो ये सब चीजें नहीं पता है ना, उसे तो भाई बाइनरी पता है या फिर उसे न्यूमरल पता है, तो ऑब्वियसली बात है वो यही सब चीजों पे वर्क करेगा। ओके, तो ये था आपका टोटल थ्रेड के बारे में, जितना भी वर्किंग था इसका, लाइक उसके फंक्शंस क्या थे, आप क्रिएट कैसे कर सकते हो थ्रेड को, उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि उसके नाम को ओके गेट कैसे करना है, सेट कैसे करना है, प्लस ज्वाइन मेथड और स्टार्ट दोनों बता दिया, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं ये बता दिया, ओके, थ्रेड को आपको ऑब्जर्व कैसे करना है ये भी बता दिया है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको थ्रेड की वर्किंग दिखा दी है, थ्रेड की पावर शो कर दी है कि थ्रेड एक्चुअल में करता क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे कि हाँ, अब जो आपका जो थ्रेड है, तो एक्टिव एक्टिव थ्रेड्स क्या होते हैं। एक टर्म होती है डीमन थ्रेड। डीमन थ्रेड्स क्या होते हैं आपके, गॉट इट। एक प्रोग्राम में अगर आप चाहो तो कभी भी किसी भी थ्रेड को क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, उसके बाद उसे फिर से इन्वोक कर सकते हो। ये भी देखेंगे कि जो थ्रेड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, तो उसका मतलब क्या है। बोलने का मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए, लाइक मैंने A1 और A2 दो थ्रेड बना दिए, ओके, बनाई तो मैंने मेन थ्रेड के बाद है, बनाई तो मैंने इन्हें मेन थ्रेड के बाद है, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी पेरेंट थ्रेड क्या होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपकी पेरेंट थ्रेड डिस्ट्रॉय होती है तो चाइल्ड थ्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ध्यान से बोल सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपकी पेरेंट थ्रेड डिस्ट्रॉय होती है तो चाइल्ड थ्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, हाँ ये हो सकता है कि उनका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए, कुछ इशू आ जाए, बट वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। डिस्ट्रॉय वो तभी होगी जब उनका वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना इनफ है। ओके गाइस।